नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश तिवारी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इस यूनिट में आज हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। परम्यूटेशन जब अरेंजमेंट किया जाता है तब परम्यूटेशन लागू होता है, जब सिलेक्शन किया जाता है तो कॉम्बिनेशन किया जाता है। इसे फैक्टोरियल से डिनोट किया जाता है। एन इक्वल्स टू, अगर फैक्टोरियल एन है तो एन इंटू फैक्टोरियल एन इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डेट डॉट डॉट वन तक होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर फैक्टोरियल 5 लिया गया है तो 5 क्रॉस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 120 होगा। स्पेशल केसेस में फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू 1 हो जाता है और फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू 1 होता है। इस तरीके से ये बहुत ही स्मॉलेस्ट ये प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी यूनिट है। अब परम्यूटेशन अरेंजमेंट डेफिनेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर मैटर्स। ऑर्डर इसमें मैटर होता है परम्यूटेशन में। इसका फार्मूला है एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल्स। एग्जाम्पल के लिए हम इससे समझा सकते हैं, हाउ मैनी वेज कैन 3 स्टूडेंट बी अरेंज फ्रॉम द 5 स्टूडेंट। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए 5p3 करेंगे तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। स्पेशल केस है इफ ऑल ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड तो एन पी एन होता है फैक्टोरियल एन। उस तरीके से ये सॉल्व किया जा सकता है। परम्यूटेशंस विथ रिपीटेशंस, जब रिपीटेशन होता है तब व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउ उस समय के लिए फार्मूला हो जाता है एन टू द पावर आर। एग्जाम्पल है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 2 3 4। अगर 3 तो इस तरह फार्मूले के अनुसार एन टू द पावर आर इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 64 आंसर आ जाएगा। परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर वेयर पी क्यू आर इज आइडेंटिकल आइटम। एग्जाम्पल के लिए अरेंज लेटर ऑफ द बैलून। इसमें टोटल लेटर 7 है और इसमें एल 2 बार रिपीट हुआ है और ओ 2 बार हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 1260 1260 आंसर हो जाएगा। अब कॉम्बिनेशन, जैसे कॉम्बिनेशन सिलेक्शन के लिए होता है। डेफिनेशन है सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर। जब ऑर्डर मैटर नहीं होता तो कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो फॉर्मूला है इसका एन सी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल। एग्जाम्पल है सेलेक्ट 2 स्टूडेंट फ्रॉम द 5 स्टूडेंट। 5 में से जब 2 को सेलेक्ट करना होता है तो कॉम्बिनेशन के लिए हो जाएगा 5c2 इक्वल्स टू हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू 10 आंसर आ जाएगा। ये है कॉम्बिनेशंस। रिलेशंस इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। एग्जाम्पल है 5c2 इक्वल्स टू 5c3 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल है एन पी आर इक्वल्स टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ये हमें ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये हमेशा प्रूफ करने के लिए भी आता है, इसलिए हमें ये सब याद रखना चाहिए। अब सम स्टैंडर्ड रिजल्ट है एन सी 0 इक्वल्स टू 1 होता है, एन सी 1 इक्वल्स टू एन होता है, एन सी एन इक्वल्स टू 1 होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है फ्रॉम 6 बॉय एंड 4 गर्ल्स सेलेक्टेड ए टीम 3 स्टूडेंट। 4 बॉय और 6 बॉय और 4 बॉय 6 बॉय और 4 गर्ल्स टोटल मिला के 10 टोटल स्टूडेंट 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10c3 इक्वल्स टू 120 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी से मिलते जुलते और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वी कैन फाइंड आउट। एंड नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
जैसा कि हम पहले ही बताएं, परमिटेशन अरेंजमेंट के लिए होता है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन के लिए होता है, ऑर्डर परमिटेशन में इम्पॉर्टेंट होता है और सिलेक्शन में, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट होता है। और फार्मूला NPR होता है परमिटेशन का और कॉम्बिनेशन का NCR होता है। इस तरीके से डिफरेंस पता चल गया हमें, और इस तरीके से परमिटेशन और